अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं दोबारा आपकी खिदमत आलिया में हासिल होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आज के हमारे इस प्रोग्राम का उन्वान है कि दोनों में बहस होगी, फिर हमेशा के लिए जुदाई हो जाएगी। लेकिन इससे पहले कि इस अमल के बारे में आपकी खिदमत आलिया में कुछ अर्ज़ करूँ, गुजारिश करता हूँ कि मोहतरम नाज़रीन याद रखें, हमारे जितने भी अमल होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए होते हैं। नाजायज़ कामों के लिए, गलत कामों के लिए, हराम कामों के लिए हमारी तरफ से किसी को भी किसी तरीके की कोई इजाज़त नहीं है। हमारा सेंटर रूहानी सेंटर है। हम टोना, जादू, सिपली, ब्लैक मैजिक, शैतानी गंदी हरकतों के ज़रिए से कोई भी अमल अंजाम नहीं देते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आप आमिल बने तो हमारे क्लासेस ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन भी हैं, आप शिरकत फरमा करके फ़ायदा उठा सकते हैं। आज का जो अमल है वो दूरी का अमल है, जुदाई का अमल है, अदावत का अमल है, रंजिश का अमल है। अगर दो लोगों के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात हो, नाजायज़ रिश्ते हों, नाजायज़ उठना बैठना हो, नाजायज़ क़ुरबत हो, तो ऐसी क़ुरबत को, ऐसी मोहब्बत को दूर करने के लिए, दोनों में तज़ाद पैदा करने के लिए, इख्तलाफ डालने के लिए इस तावीज़ मुबारक का इस्तेमाल करें। करना क्या है, सबसे पहले तो पाक साफ़ हो जाए, रूबा क़िबला बढ़ जाए किसी भी दिन, और अपना हिसार करें आयतुल कुर्सी शरीफ से 7 मरतबा पढ़े, 7 मरतबा दुरूद शरीफ। फिर उसके बाद इस तावीज़ मुबारक को लिखने का आगाज़ करेंगे। पहले लिखेंगे 2, फिर उसके बाद 72, फिर उसके बाद आगे लिखें। जब ये तावीज़ मुकम्मल हो जाए तो बैक साइड पे उसका नाम और उसकी माँ का नाम, यानी दोनों का नाम और दोनों की माँ का नाम लिख करके इस तावीज़ को किसी भारी भरकम पत्थर के नीचे दबा दें। लेकिन जब दबाने जाएँ तावीज़ को, तो उससे पहले राय खुदा में सदका दे देना कि किसी फ़कीर का एक टाइम का पेट भर जाए। जब ये दबाने जाएँ तब भी अपना हिसार कर लें। फिर उसके बाद पत्थर के नीचे दबाएँ, चाहे बाहर दबा दें या घर के अंदर न दबाएँ, बल्कि बाहर दबा दें या लॉन में दबा दें या आंगन में दबा दें। फिर उसके बाद आप देखिएगा जिसके लिए आपने ये अमल अंजाम दिया है, दोनों के अंदर दूरी हो जाएगी, दोनों के अंदर अदावत हो जाएगी, बहस करेंगे, तकरार होगी। फिर उसके बाद दुश्मनी में एक अजीब मोड़ आ जाएगा, यानी हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। ये बहुत मुजर्रब अमल, इसका इस्तेमाल करें, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए इसका इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इसके असरात ज़ाहिर होंगे। फिर मिलते हैं दूसरी नशिस्त में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।